Hello bachcho, let's read the question. So question says that a current of 15 ampere is employed to plate nickel in nickel SO4 solution. Both nickel and H2 are formed at the cathode. The current efficiency with respect to the formation of nickel is 60%. The density of the nickel is 8.9 gram per ml and molar mass of the nickel is given. Now what volume of H2 at 0 degree Celsius and 1 atm pressure is formed पर आर, मतलब एक घंटे में H2 का कितना वॉल्यूम बनेगा। और ये एसटीपी पे गिवन है, एसटीपी मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और 180 प्रेशर हो तो इसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहा जाता है। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स अगर मोल्स पता चल जाए इनटू 22.4 लीटर में, ये लीटर में आता है वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से मुझे ये हिंट मिल रहा है जो टेम्परेचर प्रेशर गिवन है कि कहीं ना कहीं अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं तो वहां से वॉल्यूम का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके बेस्ड हम कैसे नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसकी बात करते हैं। सो बेसिकली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की बात कर ले, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2 क्योंकि दोनों आपके पास एक जगह पे बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2 और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ निकेल, निकेल क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल होगा। तो इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं तो ये क्या होता है, चार्ज अपॉन फैराडे, कितना चार्ज पास किया अपन फैराडे। ठीक है, ये इक्विवेलेंट होता है। और यही मैं यहां से देखो निकल के इस डाटा से जो क्वेश्चन में गिवन है थोड़ा सा रॉन्ग हो गया बेसिकली, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग, क्योंकि आप निकल के इक्वल नहीं कर सकते, दोनों की एफिशिएंसी सेम नहीं है। अगर एफिशिएंसी सेम होती तो इक्वल कर सकते थे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट H2 का हम डायरेक्टली दो फॉर्मुला अलग अलग होता है, दोनों को लगा लेते हैं। ये होता है चार्ज अपन फैराडे, तो चार्ज अपन फैराडे होता है। और दूसरा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मोल्स, मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो H2 का एन फैक्टर कितना होगा, तो H2 का एन फैक्टर बेसिकली 2 होगा, क्योंकि H2 अगर किस में है, कैथोड में है, तो कैथोड में रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन कैसे होगा, तो ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके किसी में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि इस H2 का एन फैक्टर के लिए, तो इसका एन फैक्टर क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो +1 से 0 में जा रहा है, या 0 से +1 बोल लो, हमें बस चेंज वैल्यू देखना होता है, साइन से कोई मतलब नहीं है, 1 है। और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन फैक्टर 2 आ चुका है। तो पहला फॉर्मूला तो आपका मोल्स इनटू इसको लगा ले अगर हम, तो क्या हो जाएगा, एन फैक्टर 2 है। और मोल्स के लिए भी फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं, मोल्स के लिए वॉल्यूम अपॉन 22.4, वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो ये आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया। दूसरा चार्ज अपॉन फैराडे वाला फॉर्मूले से अगर चार्ज अपॉन फैराडे की बात करें तो चार्ज कितना है, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, आई टी अपॉन एफ। तो आई क्या आपका करंट है 15, लेकिन इसका 60% इफिशियंसी किधर जा रहा है, निकेल में, तो 40% इफिशियंसी किधर आएगा, तो 40% इफिशियंसी आपका बेसिकली हाइड्रोजन पे आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि हाइड्रोजन में 40% का इफिशियंसी है। फैराडे का वाले तो 96500 है। और बच्चा क्या है यहाँ पे आपके पास टाइम, तो टाइम पर आर पूछा है एक घंटे के लिए, तो एक घंटे के लिए। अब यहाँ पे जो फैराडे वाला फॉर्मूला लगते हैं, यहाँ पे आपका टाइम जो आता है ये पर सेकंड रखा जाता है, पर सेकंड, क्योंकि जो करंट है करंट पर सेकंड में रखा जाता है। ठीक है, एम्पियर एम्पियर की अगर अदर यूनिट की बात करें तो आपका पर सेकंड में रखा जाएगा। तो टाइम 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 1 आवर में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, ये बन गया 3600 सेकंड। ये वाले यहाँ पे रख लेते हैं 3600 सेकंड, तो 2 जीरो तो यही से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 15 इंटू, हालांकि ये एक जीरो यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो रहा है, 15 इंटू 4 इंटू 36 डिवाइडेड बाई, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 22.4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिवाइड हो जाएगा किससे, आपका 2 इंटू 965। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आता है फाइनल वैल्यू, दैट इज 2.5 लीटर, 2 नॉट 2 लीटर, 2.5 लीटर। सो दो के ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच कर रहा है, दैट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you understood it well. All the best.